पहला बिंदु है भारतीय साक्ष्य विधि में साक्ष्य के किस प्रकार के नियम सम्मिलित हैं। किस प्रकार के नियम सम्मिलित हैं? विधिक नियम सम्मिलित हैं। इसको याद रखिएगा कि साक्ष्य विधि में साक्ष्य के किस प्रकार के नियम सम्मिलित हैं? विधिक नियम सम्मिलित हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है साक्ष्य विधि न्यायालय के समक्ष सब कार्यवाहियों पर लागू होता है। किसके समक्ष की कार्यवाहियों पर लागू होता है? न्यायालय के समक्ष की सभी कार्यवाहियों पर लागू होता है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि वे कार्यवाहियाँ जो न्यायालय के बाहर होती हैं, यानी कि न्यायिकेतर कार्यवाहियों पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है कि न्यायिकेतर कार्यवाहियों पर साक्ष्य विधि लागू नहीं होता है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप सर जेम्स स्टीफेन ने तैयार किया था। अगला बिंदु आप देखेंगे कि साक्ष्य विधि किस प्रकार की विधि है? साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया विधि है। साक्ष्य विधि कौन सी विधि है? प्रक्रिया विधि है। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है या नहीं रखती है। तो याद रखिएगा साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ठीक है, साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि साक्ष्य विधि में किस प्रकार के नियम शामिल हैं? साक्ष्य विधि में साक्ष्य के विधिक नियम शामिल हैं। किस प्रकार के नियम शामिल है? विधिक नियम शामिल है। और यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साक्ष्य विधि अवमानना की कार्यवाही पर लागू होता है या नहीं होता है। तो साक्ष्य विधि अवमानना की कार्यवाही पर लागू होता है। याद रखिएगा साक्ष्य विधि अवमानना की कार्यवाही पर भी लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवमानना की जो कार्यवाही होती है वो न्यायालय के भीतर होती है और न्यायालय के भीतर होने वाली सभी कार्यवाहियों पर साक्ष्य विधि लागू होती है। साक्ष्य विधि में कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? तो देखिए साक्ष्य विधि में टोटल 167 सेक्शन है और चैप्टर कितने हैं? 11, यानी कि 11 अध्याय इसमें हैं।